अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अदलिया में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाने का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि हमें तय करना होगा कि अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। आज इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। हाई कोर्ट जजेस की सिफारिशात या तजावीज़ नहीं बल्कि चार्ज शीट है। अंदरूनी मामलात हमें खुद देखने हैं। बैरूनी मामलात में रियासत जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। जब कोई जज सच बोलता है उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। इसके खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। And no one could influence my court. For 4 years as Chief Justice, nobody could dare influence a single judge, not just me. And the judgments of Islamabad High Court speak for themselves. I will emphasize, the problem is the state and the state organs. When they become aggressive against the judges, the response most interesting. उन्होंने मार्टिन लूथर किंग और अकबर अल आबादी के शेर से पहले सब कुछ कह दिया है। सिंध कर लें, इसकी लाहौर हो गया बगैर कुछ कहने के। is the fear is of the state. The state is to protect independence of judiciary. There has been a partnership between the judiciary and establishment for the past 76 years. That culture continues. सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत के सामने रुकावटें खड़ी करने का फैसला कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर ने कहा कि हाई कोर्ट जजेस मुदाखलत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुदाखलत सिर्फ बैरूनी नहीं अंदरूनी तौर पर भी हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने बेंच में शामिल होने से माजरत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा अदलिया में मुदाखलत एक खुला राज है। अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर से इख्तलाफ करते हुए कहा मुदाखलत अंदरूनी तौर पर भी हो सकती है। क्या चीफ जस्टिस किसी जज को बुलाकर कह सकता है कि ऐसे फैसला करें? मुदाखलत किसी भी किस्म की हो उसका तदारुक होना चाहिए। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए कि फला वक्त तक आंखें बंद रखें और फला वक्त तक आंखें खोल दें। ये सिलेक्टिव एहतसाब हुआ और ये बदतरीन एहतसाब है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा खुलवाया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 5 हाई कोर्ट्स और पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी तजावीज जमा कराई। अटॉर्नी जनरल इल्जामात का जवाब या तजावीज देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर कोई खुफिया इदारे का नाम आया और वो जवाब जमा कराना चाहे तो अटॉर्नी जनरल के जरिए करवा सकता है। केस की समाअत मजीद 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भेजी गई तजावीज़ पढ़कर सुनाई। तजावीज़ में जजेस के साथ एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने को कहा गया। अदालत ने तजावीज़ को पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। इन तजावीज़ और सिफारिशात से मुतालिक तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आपने हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़ी हैं? अटॉर्नी जनरल ने नफी में जवाब दिया। चीफ जस्टिस के कहने पर अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भेजी गई तजावीज़ और सिफारिशात अदालत के सामने पढ़ी। कहा गया है कि एग्जेक्टिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। जजेस में तकसीम नहीं इस तासुर को ज़ाइल करने की जरूरत है। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भिजवाई गई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ भी पढ़ी जिनमें फैजाबाद धरना केस का हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा फैजाबाद धरना फैसले के तनाजुर में हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए थी। हमें अदालती फैसलों के जरिए बेंच से निकाला गया। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सैनेटर फैसल वावडा का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। फैसल वावडा ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 19 के शिक 1 के तहत तफसीलात फराहम की जाए। सैनेटर फैसल वावडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार के दरमियान खत्तो किताबत की तफसीलात मांग ली हैं।
इद्दत निकाह केस में खावर मानिका की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद का इजहार किया था। सेशन अदालत इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमंद ने खावर मानिका पर बरहमी का इजहार किया। कहा, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं पीटीआई के लिए हमदर्दी दिखाता हूँ? मुझे भी कब्र में जाना है, आपको भी। दौरान समाअत खावर मानिका और वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा, खावर मानिका झूठा है, अदम एतमाद की इनकी दरख्वास्त पर जुर्माना किया जाए। मुल्की मुआशी मैदान में मुस्बत खबर है। स्टेट बैंक को IMF से 1.1 अरब डॉलर्स मौसूल हो गए हैं। IMF बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा भी मुकम्मल कर लिया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद अब स्टेट बैंक को 1.1 अरब डॉलर्स मौसूल हो गए हैं। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक 3 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में ये रकम ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़ाहिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती क़िस्त जारी होने पर इजहार मुसरत। कहा, डिफ़ॉल्ट से बचाने में कर्ज प्रोग्राम ने अहम किरदार अदा किया। मुश्किल वक्त में साथ देने पर IMF का शुक्रिया। 2016 की नवाज शरीफ दौर के बाद ये दूसरा प्रोग्राम है जो कामयाबी से मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मुश्किल फ़ैसलों के सम्राट मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। असल कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। और बानी चेयरमैन PTI ने एक बार फिर शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन PAC के लिए फाइनल कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने ऐलान करते हुए कहा है कि बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात में चेयरमैन PAC के हवाले से हतमी मुशावरत की है और उन्होंने मुशावरत के बाद शेर अफजल मरवत के बतौर चेयरमैन PAC नाम की मंजूरी दी है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात सबके सामने होगी। पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि चीज़ों को कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। ज़मीन हमारे किसान, हमारे खर्चा, हमारे वफाक 30-100 अरब कैसे ले रहा है। मेरे अवाम बिजली के बिल नहीं भर सकते। अवाम के बिजली का बिल हमारे पैसे से काट लो। मेरे सूबे से वफाकी हुकूमत 300 अरब रुपए कमाती है। जमीन मेरे लोगों की, सूबा हमारा, पानी हम पहुंचाते हैं, डिपार्टमेंट हमारा, तनख्वाहें हम दें, पेंशन हम दें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम हल करें कि वो लोग आराम से काश्तकारी कर सकें। मेरे सूबे से 300 अरब रुपया तंबाकू का फेडरल गवर्नमेंट कमा रही है और मुझे दे रही है 5 रुपए किलो उस पर। क्यों मैं कोई भिखारी हूँ या मेरे लोग भिखारी हैं? जो आपका GST बनता है 17% है, 21% है। आप बैठे, आप लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो भी पाकिस्तान पे लगना है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि सारा पैसा आप ले जाओ और मुझे जो है 5 रुपए किलो दो। बिल्कुल काबिल कबूली, मैं ऐसे बैठूंगा। इस दफ़ा ये पैसा इनको नहीं मिलेगा, GST मिलेगा, बाकी पैसा मेरे सूबे पे लगेगा। और कौमी एहतसाब ब्यूरो शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस से दस्तबरदार हो गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत तमाम 15 मुलजिमान को बरी कर दिया है। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल इस केस में कमोबेश 6 माह तक नैब तहवील में भी रहे। केस में कब क्या हुआ, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी सुरखरू 5 साल बाद साबिक वज़ीर आज़म की बेगुनाही साबित हो गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत के दौरान नैब अपने दावे से दस्तबरदार हो गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत रेफरेंस में नामजद तमाम मुसलमान को मेरिट पर बरी कर दिया। नैब ने माई कुदरती गैस रेफरेंस में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का दावा किया था और जुलाई 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया। फरवरी 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को जमानत पर रिहा किया गया। 3 दिसंबर 2019 को नैब ने एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस दायर किया, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल, PSO के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर शेख इमरानुल हक, ओकरा के साबिक चेयरमैन सईद अहमद खान समेत 10 मुलज़मान को नामजद किया गया था। शाहिद खाकान अब्बासी 5 साल के दौरान होने वाली तमाम समातों में पेश हुए। फवाद चौधरी ने PTI में वापसी का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी में वापस वो आते हैं जो छोड़ कर गए हों। उनका कहना था कि अगर PTI और मौलाना इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3-4 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी।
साहब ये बताइएगा कि आपकी मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं कि आप पीटीआई में वापस जा रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं। सदाकत वापस तो उधर होता है जहाँ बंदा छोड़ता है, हम तो गए ही नहीं गए। साहब जब सुनेंगे तो पता ये बताइएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात की बातें चल रही हमें क्या हैं? पता, हम तो जेल में होते हैं। ये बताइए हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? हुकूमत तो देखिए कि हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है, हुकूमत तो फॉर्म 47 पे खड़ी है। कल मौलाना फजल रहमान की जो तकरीर है, मेरा ये ख्याल है कि अगर फजल रहमान साहब ने फैसला कर लिया कि हुकूमत हटेगी और पीटीआई और फजल रहमान किसी मौके के ऊपर इकट्ठे हो गए, तो ये हुकूमत 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। शेर मज़ारी ने कहा है कि हम रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केसेस भुगतने आते हैं, लगता है सिर्फ पीटीआई वाले दहशतगर्द हैं और कोई नहीं। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, फ़िलहाल सियासत छोड़ दी है, अभी पीटीआई में वापसी से मुतालिक कुछ नहीं कह सकती। मतलब होगी तो बात करेंगे ना, है कोई कारकर्दगी। इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है, वो बादशाहत चाह रहे हैं शरीफ खानदान पाकिस्तान की, लेकिन जरदारी भी बादशाहत चाह रहे हैं, तो आपस में फैसला कर लें। मैडम आपकी वापसी ज़रूरी है बस। सेशन कोर्ट लाहौर में पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फर नवाज मलिक के रुखसत होने के बायस समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर रखी है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज को पुलिस यूनिफॉर्म पहनना क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि बानी पीटीआई समेत किसी पीटीआई रहनुमा से रब्ता नहीं है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आइन में नायब वज़ीर आज़म की कोई गुंजाइश नहीं। नायब वज़ीर आज़म ज़ाती इमरा का आइन है। आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होगी, पाकिस्तान के आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं। इकनॉमिकली, माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर ये 2 महीने हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, कल से शुरू हो रहे हैं, और इसमें सियासत जो है वो अपना रंग दिखाएगी। वो किस तरफ दिखाती है ये अल्लाह मेरे को मालूम। शेख साहब मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं पीटीआई की। सर वो शिबली खड़ा है, सर आप सियासी देखिए, मेरा किसी पीटीआई के लीडर से रब्ता नहीं है। इमरान खान साहब से जेल से लेके नीचे पीटीआई के किसी लीडर से ना मेरी मुलाकात है, ना मेरा रब्ता है। तो मुज़ाकरात वाले वो 3 अफसर खड़े। सिंध हुकूमत जब चाहेगी कच्चे में ऑपरेशन के लिए फ़ौज इस्तेमाल करेंगे। सखर, कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सखर में गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन व अमान के हवाले से सदर ममलिकत एक इजलास कर रहे हैं और उसमें कच्चे का मामला भी शामिल है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि उनकी वज़ीर आला सिंध से मीटिंग भी हुई है। कराची के न्यू चाली जनरेटर मार्केट में गैस सिलेंडर फट गया, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जनरेटर मार्केट में मुबैना तौर पर गैस सिलेंडर फट गया था, जिससे ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद दुकान में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। रेस्क्यू के मुताबिक धमाका इंतहाई शदीद नौयत का था, जिसके बायस दुकान का मलबा कई फुट दूर सड़क पर जा गिरा। मुतासरा दुकान से मुतसिल एक और दुकान की छत भी गिर गई। कराची बंदूक की नोक पर शहर बेअमा के मजीद 2 बासी जाने गंवा बैठे। लुटेरे लाखों का माल भी पार कर गए। सुरजानी में डकैती मज़ाहमत पर बस अड्डे का चौकीदार जान से गया। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला 35 साल अब्दुल्ला दौरान इलाज दम तोड़ गया। औरंगी में डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाला शहरी भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची में शहरी गैर महफूज मुजाहिमत करें तो जान से जाएं, ना करें तो हलाल कमाई से। शहर बेअमा के मजीद 2 बासी जान गवा बैठे। लुटेरे लाखों का माल भी पार कर गए। सुरजानी में चौकीदार सफाक लुटेरों की गोलियों का निशाना बन गया। मुलजिमान ने अशफाक से पिस्तौल और नकद रकम छीनी, मुजाहिमत की तो फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। उससे पूछा हम शादी करी, उसको मारा पीटा बाहर, तो मैं तो सो रहा था। उसने जो है ना आके उसने बोला कि यहाँ कौन सोता है, तो अल्लाह जाने बाहर जो भी बात हुई तो यहाँ पे दफ्तर पे लिया है बात। इशफाक भाई ने थोड़ा बेस करो उसके साथ और उसने लोड मारी, डायरेक्ट उसने गोली मार दी। औरंगी में डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाला 35 साल अब्दुल्ला दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल कजन के साथ बैठा था। 2 मुसल्लह डाकुओं ने धावा बोला। अब्दुल्ला ने एक को दबोचने की कोशिश की, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में डाकुओं ने मुजाहिमत पर डॉक्टर को जख्मी कर दिया। डॉक्टर अहलिया के साथ बैंक से 8 लाख रुपए लेकर घर पहुँचा तो डाकुओं ने लूट लिया।
गया। पुलिस के मुताबिक रकम छीनने के दौरान डॉक्टर ने असलहा निकाला तो मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो गए। सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर 40 साला वसीम जख्मी हो गया। गुलिस्तान जौहर में निजी कंपनी की कैश वैन में लूट मार के दौरान पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 2 राहगीर जख्मी हो गए। SSP ईस्ट के मुताबिक मुल्जिमान तकरीबन 1.5 लाख रुपए से जायद नकदी लूट कर फरार हो गए। 8 से 10 लाख रुपए लुटने से बच गए। मुल्जिमान की तलाश जारी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का एतराफ़। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरियार चिश्ती को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइज़री कमेटी का मेंबर मुंतखब कर लिया गया है और इस बारे में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शहरियार चिश्ती ने माहौलियाती मसाइल और तवानाई के शोबों में काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल कदर खिदमात का सिला। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरियार चिश्ती को वफाकी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर मुंतखब कर लिया गया। वजारत माहौलियाती तब्दीली ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियार चिश्ती की माहौलियाती मसाइल के हल और तवानाई के शोबे की बेहतरी के लिए काविशें काबिल तहसीन है। शहरियार चिश्ती ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनकलाबी इक़दामात किए। उन्होंने माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ करवाई जो मुल्क में आलूदगी कम करने में मुआविन साबित होंगी। मौसमियाती तब्दीली से नबर्द आजमा पाकिस्तान में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं, क्योंकि आलूदगी से पाक माहौल ही अच्छी सेहत का ज़ामिन है। गंदम पर हुकूमत और किसानों में डेडलॉक की कैफियत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। पंजाब असम्बली में भी इजलास गंदम तक महदूद न रहा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मामले पर काबीना के फैसले से आगाह किया जाए। गंदम के मामले पर तंग आमद बजंग आमद वाली सूरत हाल। गंदम की सरकारी खरीदारी न होने पर जंग में किसानों ने एहतजाज किया। मुतालबा किया कि बारदाना और खरीदारी फौरी शुरू की जाए। चीचा वतनी में किसानों ने मुतालबात के हक में अलगनी चौक पर एहतजाज किया। कहा हुकूमत ताहाल सरकारी रेट पर गंदम खरीदने के लिए संजीदा नहीं। महंगा डीजल, खाद, महंगी बिजली खरीद कर गंदम की फसल तैयार की। रिलीफ के बजाय हम पर तशद्दुद किया जा रहा है। सरगोधा में भी किसान दुश्मन पॉलिसियों और गंदम की कीमतों में मुजरिमाना गफलत के खिलाफ एहतजाज हुआ। शुरका की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गिरफ्तार किसान रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। उधर पंजाब असेंबली में इजलास को गंदम पॉलिसी तक महदूद करने के लिए रूल्स मुअत्तल कर दिए गए। रूल्स मुअत्तल करने की करारदाद सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने पेश की। गंदम की फरोख्त न होने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत आया। अदालत ने हिदायत की कि गंदम खरीदारी पर काबीना के फैसले से आगाह किया जाए। वाज़ेह किया कि पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 6ठा इजलास। कहा काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और दीगर मिडिल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी नीयत है अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसीज़ और गंदम की सरकारी खरीदारी ना शुरू किए जाने पर जमात इस्लामी का एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। इस वक्त नुमाइंदा मोहम्मद सुलेमान मुअज़्ज़म किसान बोर्ड पंजाब के सेक्रेटरी जनरल असगर इकबाल के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी सुलेमान, बताएगा क्या मुतालबात हैं? हुकूमत की जानिब से किसान दुश्मन पॉलिसियों और गंदम की जो कीमत है उसमें मुजरमाना गफलत के खिलाफ आज जमात इस्लामी ज़िला सरगोदा जो है वो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही है। इस वक्त किसान बोर्ड ये पंजाब के सेक्रेटरी जनरल असगर इकबाल तूर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। मुल्क भर के अंदर हाफिज़ नईम रहमान जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं, उनकी कॉल पर किसानों के हकूक़ के लिए आज पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल है और ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये फसल अभी तैयार होने में चंद दिन ही बाकी थी तो कम से कम 1 बिलियन की फसल गंदम जो है वहाँ से बाहर से इंपोर्ट की है। और ये इंपोर्ट करने का बुनियादी मकसद इनका ये होता है कि उसमें भी माल बनाते हैं, फिर जब बाहर से गंदम बाहर बेचते हैं तो फिर भी माल बनाते हैं और किसानों का इस्तेसाल कर रहे हैं। किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी खराब होगी तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। इसी तरीके से आज ये गवर्नमेंट जो है इन्होंने बारदाना नहीं दिया, इन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया किसानों को और उनसे गंदम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। उनका कहना है कि हमारे मुतालबात जो हुकूमत है वो फिल फौर तस्लीम करे और जो हमारे किसान रहनुमा जिनको इस वक्त गिरफ्तार किया गया इनको फिल फौर रिहा किया जाए और जो किसान है इसको सब्सिडी दी जाए ताकि किसान मुल्क के पाकिस्तान के अंदर मईशत के अंदर अपना मरकज़ी किरदार अदा कर सके।
सिंध के बल्दियाती कानून में तरमीम का फैसला। ज़राए पीपल्स पार्टी बल्दियाती कवानीन में तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो ने हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कानून में तरमीम के लिए सईद गनी, ज़ियाल अंजार, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह को टास्क दे दिया। सिंध के बल्दियाती कानून में सिटी कौंसिल में डेप्यूटी मेयर, डिस्ट्रिक्ट और टाउन में वाइस चेयरमैन को इख्तियारात दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत। की बल्दियाती कवानीन के अंदर तरमीम का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता रोज एक आला सतह की मीटिंग की गई थी जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से सईद गनी, ज़ियाल अंजार, शर्जील मेमन और नासिर शाह को टास्क दिया गया है कि सिंध के बल्दियाती कवानीन के अंदर फौरी तौर पर तरमीम की जाए, कानून तैयार किया जाए जिसके अंदर डिप्टी मेयर जो सिटी लेवल पे होते हैं, जबकि टाउन चेयरमैन जो टाउन और डिस्ट्रिक्ट की सतह पे होते हैं उनको फौरी तौर पर चेयरमैन और डिप्टी मेयर और टाउन के चेयरमैन के मुसावी इख्तियारात दिए जाएं, जिसके लिए कानून तैयार किया जाए और आने वाले दिनों के अंदर सिंध असेंबली का इजलास बुला के उसमें वो कानून पेश किया जाए और उसके पास करा के उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। बहुत जल्द एक कानून तैयार कर लिया जाएगा जिसको सिंध असेंबली के अंदर पास करा के उसको लागू कर दिया जाएगा सिंध के अंदर। मुल्क में बारिशों का सिलसिला थम चुका है, सूरज आग बरसाने लगा है। कराची में गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया है, जबकि महकमे मौसमियात ने दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ करने की पेशगोई कर दी। शहर में आइंदा 3 से 4 रोज़ गर्मी की शिदत में इजाफे का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। बादल छट गए, मतला साफ। आज बरकरार रहेगी सूरज की आबोताब। गुज़िश्ता रोज 38 और आज 40। कराची में सूरज कहर ढाने लगा, शहर से समंदरी हवाएं रूठ गईं। झुलसा देने वाली धूप ने शहरियों को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। हवा में नमी का तनासुब कम होने के सबब हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। सिंध में लू के थेपड़े, छोड़ और मट्ठी में गर्मी से जीना महाल हो गया। 41 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन मुकाम रहा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश हो सकती है। हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन बड़ी अराजी पर काश्त गंदम की तैयार फसल काटी नहीं जा सकी, जिसके बायस काश्तकार परेशान हैं। मज़ीद इस बारे में जानेंगे हाफिजाबाद से अपने नुमाइंदे हमाद हुसैन से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ हाफिजाबाद के गुजरांवाला रोड पर। बारिश जो है वो बहुत मूसलाधार हो रही है और 2-3 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है। आइए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, बारिश जो है वो तो मूसलाधार हो रही है, उसके साथ बारिश होने की वजह से मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन इस मूसलाधार बारिश की वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और गंदम की फसल जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ऐसी जो है बारिश हो, रहमत की बारिश हो, रहमत की बारिश ना हो। जी बिल्कुल, जो हाफिजाबाद में बारिश स्टार्ट हुई इससे मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन ये है कि यहाँ पे लाइट की, बिजली की बंदिश हो जाती है और नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं। तो बारिश जो है वो बाइस रहमत है, लेकिन इसमें मसाइल भी जो है ना वो उसका सामना करना पड़ता है। हाँ जी, ये थे हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद। ठीक है हमाद हुसैन, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे गजा की। इसराइल ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी बर्बरियत और जारियत का सिलसिला जारी रखते हुए मज़ीद 34 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अमरीका और बरतानिया ने फ़लस्तीनी हुकाम पर जोर दिया है कि वो इसराइल की 40 रोज़ा जंगबंदी की पेशकश को कबूल कर लें। हमास लीडर ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ हमले रोकना कोई बड़ी सखावत या एहसान नहीं है। अमरीका ने ICC को धमकी दी है कि नेतन्याहू इसके दायरे इख्तियार में नहीं है। खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। ICC T20 वर्ल्ड कप, जनूबी अफ्रीका ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। एडन मार्करम टीम की क़यादत करेंगे। टीम में डिकॉक, रेजा एंड्रिक्स, हेनरिश, क्लासिन, तब्रेज शमसी और रुबाडा शामिल है। केशव महाराज, डेविड मिलर, एंड्रिश, नॉर्किया, रियान, रिकलेटन और सब स्क्वाड का हिस्सा हैं और नंद्रे और लिंगी निगेडी को ट्रैवलिंग रिजर्व रखा गया है। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।